गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बेहतरीन एक नॉलेज के साथ शुरू हो रही है वेबिनार। और आप लोग जानते हैं कि आज भारत का हेल्थ की परिस्थिति क्या है और इसका सुराग क्या हो सकता है, इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है। आज जान सकिएगा इस वेबिनार से कि भारत में आज हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में क्या चल रही है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं बुला लेता हूं आज की स्पीकर मिस्टर सुभाषिष सरकार, जो काफी दिन से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और काफी सर्टिफिकेशन कर लिए हैं। डे बाय डे उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बढ़ते जा रही है। तो आज आप लोग जानते हैं कि हेल्थ की कुछ चर्चा आपको सुभाषिष सरकार करेंगे, और हेड ट्रेनर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बुला लेता हूं। वेलकम सुभाषिष सर, वेलकम। Thank you so much, Partha sir. Thank you so much. Good morning to all of you. So myself Subhashish Sarkar from Sarvasri House Private Limited. आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। और जैसे कि पार्थो सर बोल रहे थे कि आज पूरे भारत में जो वेलनेस का जो मार्केट है और जो वेलनेस इंडस्ट्री जो चल रहा है, ये कई हद तक हम लोग देखे आज मतलब जो स्टार्टिंग में वीडियो चल रहा था उनमें भी हम लोग देख रहे थे कि कैसे भारत एक अस्वस्थ लोगों का देश, बीमार लोगों का देश बन रहा है, राइट। सो ये किसी ना किसी हद तक हम लोगों को परेशान भी कर रहा है, या फिर हम लोगों को परेशान होना भी चाहिए। जो चिंता या जो मतलब थॉट प्रोसेस में नहीं है अभी, जो बात हम लोग ऐसे ही दिन बिता रहे हैं, हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं, मौज मस्ती सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो चीज के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। तो आज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक कड़ी आ गई है जहां पे हम लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होगा। और इसी संदर्भ में जो हम लोग इधर हैं सर्वश्री में एज एन आईबीओ, जो हम लोग वेलनेस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस को कर रहे हैं। सो ये जो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स लेके हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसका मार्केट भी जानना होगा कि कौन सा मार्केट, कौन सा एरिया ऑफ आवर बिजनेस पड़ा हुआ है। क्या वो मार्केट हमारे लिए सही है, क्या वो मार्केट बहुत वास्ट है, क्या वो मार्केट एकदम वर्जिन है। ये सब कुछ हम लोगों को जानना होगा, तो हम लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगा। और बहुत सारे लोग इधर हैं या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काम कर रहे हैं, जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके काम नहीं कर रहे हैं। कोई कोई है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, या फिर कोई कोई है जो एनिमल केयर लेके काम कर रहे हैं, या ब्यूटी केयर लेके काम कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हद तक हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर को छू नहीं रहे हैं। उनको डर लगता है, या फिर वो समझते हैं कि क्या मैं बोलूं, मैं हेल्थ का कुछ नहीं समझता, या ऐसा टेक्निकल टर्म्स हैं, ऐसे मतलब रोग बीमारी कैसे क्या हो रहा है। इससे बेटर है कि वो सेक्टर को ही मत छुओ, प्रोडक्ट मत दो, कुछ भी ना करो। लेकिन उनके लिए भी आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर को हम लोग छू नहीं रहे हैं, वो सेक्टर कैसा है, इसको हम लोग देख लेंगे। सो दोस्तों, आप सभी को वंस अगेन वार्म वेलकम टू दिस वेबिनार। ये वेबिनार बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास होने वाला है। सो क्या मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? ओके, थैंक यू पार्थो सर। सो दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटी स्पेस फॉर इंडिया, राइट। सो इंडिया में अब भी वेलनेस का हालत जो है, मतलब वेलनेस का हालत बोलूं या फिर मैं इलनेस का हालत बोलूं, ये मतलब मैं आऊंगा इसके बारे में।
आप लोग देख ही पाओगे कि वेलनेस बोला जाएगा या इलनेस बोला जाएगा, कौन सा मार्केट वास्ट है और कैसे हम आईबीओस के लिए, हम बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। सो वेलनेस इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। सर्वश्री जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है उसके प्लेटफॉर्म में आज सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अगर आपको लग रहा है ये हेडलाइन देख के कि आज का वेबिनार बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, अगर आपको लग रहा है तो तुरंत सभी के पास मैसेज पहुंचा दीजिए, बिकॉज रियली मैं बोल रहा हूं, आगे आगे जितना मैं आगे जाऊंगा, जो स्लाइड्स आज मैं चुन के लाया हूं आप लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं हद तक आपके सोच को बदल सकता है, आपके माइंडसेट को बदल सकता है, एंड कहीं ना कहीं हद तक आप एक नया वे आज आपको मिलने वाला है कि जो लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके काम नहीं कर रहे हो, या फिर इधर बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये भी सवाल आते हैं कि सर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स लेके तो काम करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फीडबैक मार्केट से आ रहा है या बहुत सारे क्वेरीज या ऑब्जेक्शंस मार्केट में हैंडल करना पड़ रहा है। बिकॉज अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है जो 10 साल 15 साल से जूझ रहे हैं, अगर उनके पास हम लोग प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं तो वो पहला सवाल करता है कि भाई 10 साल 15 साल मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, कुछ नहीं हुआ है, तो तुम कौन आ गए हो, कैसे बोल रहे हो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मेरा हेल्प करेगा। या फिर डायबिटिक है तो 10 साल से वो गोली ले रहे हैं दिन में 2 बार या इंसुलिन ले रहे हैं, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट्स 6 महीना यूज करते हुए मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सारे सवाल मार्केट से आते ही या नहीं आते हैं दोस्तों? प्लीज बताइए, मार्केट से आते ही या नहीं आते? और बहुत सारे सवाल आते हैं कि इतना दाम है, मतलब अगर आप एक एक स्पल्स को लेके आप प्रमोट कर रहे हो, अगर किसी के पास ले रहे हो 2,500 रुपए कहां से लाओ, 2,500 रुपए कहां से लाओ, राइट? ऐसे 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 बोल रहे हैं आपको या नहीं बोल रहे हैं? बोलिए, बोल रहे हैं ना? अगर आप डायबिटीज के लिए कोई पैकेज बनाते हैं, अर्थराइटिस के लिए कोई पैकेज बनाते हैं, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 रुपए का भी वो पैकेज हो रहा है, किसी को दे रहे हैं, बोले कि 6 मंथ्स लेने से वो सही हो जाएगा, तो 6 मंथ्स इंटू 4,000 मतलब 24,000 उनको अपने बीमारी को ठीक करने के लिए देना पड़ेगा, लेकिन वो भी उनके लिए भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं हद तक दोस्तों। मुझे लगता है, या फिर मुझे जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्वेश्चन करते हैं, सर ऐसे ऐसे मार्केट में बोल रहे हैं बहुत कॉस्टली है या फिर इतना पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या बोलूं। तो मैं पहले उन लोगों को बोलता हूं कि दोस्तों ये मार्केट का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं हद तक, yes everybody thinks it is expensive, yes absolutely पार्थो सर। सो जब हम लोगों को बोलते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत पैसा लगता है, तो मैं पहले ही वो आईबीओ को बोलता हूँ ये ऑब्जेक्शन बाद में हैंडल कीजिए, अपने दिमाग में जो ऑब्जेक्शन चल रहे हैं पहले उसको हैंडल कीजिए। बिकॉज आपको ही कहीं ना कहीं हद तक लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं हद तक महंगा हो रहा है, क्या वो ले पाएगा? क्योंकि पार्थो सर भी सहमत होंगे, इधर हैं, या फिर बहुत सारे लीडर्स इधर है सहमत होंगे, नीचे के बहुत सारे डाउनलाइंस के मेंबर्स फोन करते हैं या फिर बोलते हैं कि जब पार्थो सर या मैं जब सजेस्ट करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स लिख के देता हूँ, वो ही बोलते हैं, मतलब जो सजेशन ले रहे हैं किसी के लिए वो ही बोलते हैं कि सर 2-3 कम नहीं किया जाएगा, मतलब बहुत ये ज्यादा हो नहीं हो रहा है, क्या वो ले पाएगा? वो ले नहीं पाएगा सर, उसके पास इतना पैसा नहीं है। ये बोलते ही या नहीं बोलते? बोलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हद तक हमारे दिमाग में भी ये बात अकड़ गई है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, या फिर बहुत दाम है, या फिर वो ले नहीं पाएगा, या फिर हम ही बोलते हैं कि सर ये कम कर दो, ऐसा ले नहीं पाएगा। तो दोस्तों आज आपको एक पूरा सच्चाई का सामना आज आपको करना पड़ेगा, आपके सामने मैं पूरा सच्चाई को ओपन करूंगा आज, जिसके मतलब जो चीज जानने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली एक कस्टमर को बता सकते हो भाई तुम्हें लेना है, सही अगर होना है तो ये लेना है।
क्योंकि कितने लाखों रुपए तुम खर्चा कर रहे हो ये तुम्हें पता नहीं है। तो आज दोस्तों इसको पता करने की बारी आ गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये अनोखा प्रोग्राम, वेलनेस इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटी स्पेस फॉर इंडिया। ये इंडिया में हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी बन के खड़ा हो गया। सही में बोलिए, मतलब अच्छे के लिए बोलिए, अच्छे के लिए पकड़िए, या फिर मतलब नेगेटिवली पकड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी स्पेस है। दोस्तों, वेलनेस मार्केट ऑफ इंडिया, वेलनेस मार्केट देखिए दोस्तों, 2017 में जहां पे 1.11 बिलियन का बिजनेस हुआ था वेलनेस मार्केट में। वेलनेस मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर, राइट। उसमें सारे जो हेल्थ एंड वेलनेस लेके काम होता है वो सारे सेगमेंट्स आते हैं। 2017 में जहां पे 1.11 बिलियन का बिजनेस हुआ था, 2021 में डबल्ड हो गया, राइट। 2.22 बिलियन का इंडस्ट्री हो गया वेलनेस मार्केट, जो हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट है। 2025 में ये कितना होने वाला है? 11.02 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। ठीक है, अगर CAGR हम लोग करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ अगर हम करें इसका, जो भी हम लोगों का एक्सपीरियंस है या जो भी हम लोगों का प्रीवियस आंकड़ा है उसको जोड़ के अगर करें, 2025 में 11 दशमिक 02 बिलियन का बिजनेस होने वाला है वेलनेस मार्केट में, वेलनेस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों हम लोग ऐसे एक इंडस्ट्री में हैं जहां पे इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इंडिया का अभी तक का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, द वेलनेस इंडस्ट्री, जहां पे हम लोग हैं। पहले तो वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग ऐसे एक इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं थ्रू द कंपनी सर्वश्री। जो मार्केट इतना बड़ा है 11.02 बिलियन का बिजनेस जहां पे होने वाला है, वेलनेस मार्केट को हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं दोस्तों इलनेस मार्केट क्या बोलता है। ये तो एक तरीके का, मतलब ये एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिया, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के ये बिलियन रुपीस का ये बिजनेस होने वाला है। आपका योगदान कितना रहेगा 2025 तक? और जहां पे सर्वश्री का सवाल है, सर्वश्री 2025 तक अपना टारगेट ठान लिया है, नंबर 5 तक उनको आना है, टॉप 5 में सर्वश्री को आना है, राइट। टॉप 5 में अगर सर्वश्री आएगा तो वेलनेस इंडस्ट्री में इंडिया में उनका योगदान भी भारी मात्रा में रहेगा। आपका कितना रहेगा अपने बिजनेस में, ये आप तय कीजिए। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिया, अभी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, नेगेटिवली भी तो अपॉर्चुनिटी पाए जाते हैं ना। अभी देख लेते इलनेस मार्केट क्या है दोस्तों। अभी आप लोगों के चौंकने का बारी है, राइट। क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जहां पे प्रति साल, एवरी ईयर 24 लाख लोगों का डेथ होता है इंडिया में। 24 लाख लोगों का डेथ होता है और एक एक लोगों को 3.5 लाख से ज्यादा रुपए खर्चा करना पड़ता है। और हम लोग बोलते हैं सर 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में प्रति जन को 3.5 लाख से ऊपर, मैं डिटेल्स में आऊंगा क्या क्या खर्चा आपको करना पड़ेगा, आज उस स्लाइड में है, राइट। लंग डिजीज जहां पे 1,160,000 मतलब 11,60,000 लोग प्रति साल मौत के मुंह उतर रहे हैं। कैंसर में 5,56,000 लोग जो जिनका डेथ हो रहा है, प्रति जन को 10 लाख से ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ता है और वो वापस भी नहीं आते हैं। वो मतलब डेथ हो जाता है उन लोगों का। लीवर डिजीज 2,16,000 लोग, किडनी डिजीज 2 लाख लोग, 4 लाख से ऊपर पैसा उनको खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों ये है इलनेस मार्केट ऑफ इंडिया। और दोस्तों मैंने बोला था कि नेगेटिव अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, जो लोग हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी हुआ क्या नहीं, जहां पे 24 लाख लोग मर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, और जो इंडिया का अभी लीडिंग कॉज है डेथ का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, राइट। हार्ट का मतलब ब्लॉकेजेस हो या स्ट्रोक हो या आपका कुछ भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आर्टरीज में प्रॉब्लम है, वर्ल्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में और दूसरा कोई प्रॉब्लम है,
ये सारे चीज को लेके लोग जूझ रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके आसपास कितने सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं हद तक हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हम लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट। सो दिस इज द क्रिटिकल इलनेस मार्केट ऑफ इंडिया, राइट। अभी दोस्तों आते हैं एक एक करके रिस्क को लेके। सो कार्डियक जो रिस्क के बारे में मैं बता रहा हूं दोस्तों, 26 मंथ मतलब 26 महीने का एक रिसर्च हुआ था, जहां पे 60,863 मतलब 60,836 लोगों में से मतलब लोग बीमार पाए गए, हार्ट प्रॉब्लम पाए गए 85,295 लोगों में से। तो आप आंकड़ा या इसका जो प्रतिशत है ये आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। 52 साल के ऊपर सारे लोग रिस्क जोन में हैं हार्ट प्रॉब्लम में, राइट। सो 21% लोग जो डायबिटिक है, जिनका हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, 20% लोग जिनको ब्लॉकेजेस है, 42% लोग जिनको हाइपरटेंशन है। सो 42%, नियर अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आपके पास ये आंकड़ा आ रहा है, हाइपरटेंशन है या ब्लॉकेजेस है या फिर डायबिटीज है या फिर उनको हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क हो रहा है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हद तक हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इनका प्रमोशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप महीने में 10 भी हार्ट पेशेंट को ढूंढे, 10 भी हार्ट प्रॉब्लम वाले लोगों को ढूंढे और उनके पास अगर सर्वश्री का प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो और अगर वो रिकरेंटली ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली ले रहे हैं 6 महीने तक, तो आप सोचिए आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा। एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस लेडी, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को ग्रैब करना है दोस्तों। कार्डियो रिस्क एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बन रहा है, और इसके साथ साथ दोस्तों मेंटल इलनेस, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, WHO बोल रहे हैं 300 मिलियन लोग जो मेंटल हेल्थ इशू में जूझ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 18% इन अ डिकेड ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये इंक्रीज हो रहा है 10 साल में, 18% इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो जहां पे 6.5% से 7% तक इंडियन पॉपुलेशन जो मेंटल हेल्थ इशू में जूझ रहे हैं दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं हद तक एक चौंकाने देने वाली चीज है, एक सोचने वाली चीज है, एंड कहीं ना कहीं हद तक हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लाएगा, राइट। सो आप देख रहे हैं 65,000 से लेके 75,000 साइक्रेटिस्ट जो इंडिया में नीड है, प्रयोजन है अभी भी इंडिया में चाहिए। 65,000 से 75,000 साइक्रेटिस्ट किसके लिए? क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रॉब्लम के लोग बढ़ रहे हैं, जो हम लोग जा रहे हैं साइक्रेटिस्ट के पास या काउंसलिंग करवाने या कुछ भी। एंड मेजर जो क्या मैं बोलूं, मेंटल इलनेस है, मेंटल प्रॉब्लम है, जो एकदम डिजीज बन गए, मेंटल डिसऑर्डर में है, तो उनके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जो साइकोलॉजी के साइक्रेटिस्ट है या फिर साइकोलॉजिस्ट है। सो 65 से 75,000 साइक्रेटिस्ट आर इन नीड ऑफ इंडिया। इंडिया में वो प्रयोजन है, मतलब डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है। डिमांड मतलब मेंटल इलनेस का पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, बट डॉक्टर्स का सप्लाई बहुत कम हो रहा है, राइट। सो उसमें क्या आपको नहीं लगता है कि ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हद तक एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है? आपके पास इतने सारे सर्वश्री के प्रोडक्ट्स है, क्या है मैं बाद में आता हूं, इतने सारे प्रोडक्ट्स है सर्वश्री के मेंटल इलनेस या फिर ये सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपको सुकून राहत देने के लिए। ऑलरेडी इधर पार्थो सर है, मैं बाद में लास्ट में पार्थो सर को भी लूंगा इस वेबिनार में और पूछूंगा उनसे कि उनके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं हो रहा है, और आफ्टर यूजिंग सर्वश्रीज प्रोडक्ट they will get better life। उनको बेटर लाइफ मिल रहा है, उनका नींद अच्छा हो रहा है, उनका स्ट्रेस कम हो रहा है। सो इसको क्यों हम नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट जाएंगे,
मेंटल इलनेस के बाद जो चीज आता है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो आप देखिए 50 से लेके 14, मतलब 14 साल से लेके 50 साल तक जो मेल्स हैं, एंड 14 साल से लेके 48 साल तक जो फीमेल्स हैं, वो आर इन द रिस्क ऑफ सीकेडी। एंड देखिए सीकेडी रजिस्ट्री ऑफ इंडिया 2011 में रजिस्टर्ड हुआ था 63,538 करोड़ केसेस। ओके, सो सीकेडी केसेस ये दर्ज हुआ है 2011 में। नेक्स्ट आते हैं अर्थराइटिस एंड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दोस्तों 79% ऑफ द मेन आर इन द हाई रिस्क, 54% ऑफ द विमेन आर इन द हाई रिस्क ऑफ अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपिनिया एक बहुत ही गंभीर एक समस्या बोन्स का। 66% ऑफ पीपल, 60% ऑफ पीपल जो ऑस्टियोपोरोसिस हुए हैं, जिनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिले हैं। एंड दोस्तों 70% of the people with a prior fracture do not receive appropriate treatment. And the मजेदार thing is 60% of लोग, 60% of people, they were unaware that they have calcium deficiency and they have arthritis. 60% लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उनको अर्थराइटिस है, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं हद तक दोस्तों दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। एंड अलॉन्ग विद दैट ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है, राइट? इतने सारे लोग, आप सोचिए 79% ऑफ द मेन बोल रहे हैं कि हाई रिस्क में है अर्थराइटिस या कैल्शियम लॉस या कैल्शियम डिफिशियंसी बोलिए, ऑस्टियोपोरोसिस बोलिए, जो भी बोलिए। सो जहां पे 40 एज के ऊपर हम लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, तो एक सर्वश्री का सर्कल या सर्वश्री का जॉइंट हेल्थ या सर्वश्री का कैल्शियम विद D3 व्हाटएवर, ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि बाद में आफ्टर 50, आफ्टर 60 उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम ना हो, कैल्शियम का एक भरपूर उनका सप्लाई जाते रहे। वो ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, और आफ्टर 50 और 60 जब हम लोगों को पता चलता है कैल्शियम डेफिशिएंसी है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और एलोपैथिक या केमिकलाइज कैल्शियम की गोली हम लोग लेते हैं। वेरएज नेचुरल कैल्शियम आपको कंपनी दे रहे हैं, आपको सर्वश्री दे रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए। अगर आप सोचिए आप महीने में 10 लोगों को ऐसे कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा, राइट? नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में अभी सुन रहे थे हम लोग, मतलब स्टार्टिंग वीडियो में। सो 2045 तक 134 मिलियन पीपल विद डायबिटीज आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी इंडिया मतलब इंडिया इज अनाउंस्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, उनको कैपिटल ऑफ डायबिटीज के नाम में घोषित कर दिया गया है। तो आप सोचिए आपके आस पड़ोस में कितने सारे डायबिटिक के पेशेंट हैं। अगर आप सर्वश्री का जो डायबिटिक पैकेज है उनको अगर 10 लोगों को महीने में दे रहे हो, दोस्तों आपका बिजनेस कितना बढ़ेगा, ये आप सोचिए, और उनमें से कितना रिजल्ट आप पाएंगे और उनमें से कितना बिजनेस आप फैला पाएंगे। सो दिस इज क्या मैं बोलूं, 20 से 79 ईयर्स तक डायबिटीज का रिस्क रह रहा है, राइट? एंड 43.9 मिलियन पीपल विथ अनडायग्नोस्ड डायबिटीज, जहां पे 43%, फिर मतलब लगभग 44% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर डायबिटीज है। सो उसके बाद जाते हैं दोस्तों कैंसर। एंड कैंसर केसेस इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 13.9 लाख इन 2020 एंड 15.7 लाख बाय 2025। 2025 तक 15.7% लोग, जिनको मतलब 7 लाख लोग, 16 लाख लोग आप पकड़ लीजिए 2025 के अंदर, जिनको कैंसर होने वाला है। ओके, ऑलरेडी पंजाब इज द कैपिटल ऑफ कैंसर इन इंडिया, हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र, उसके बाद ही आते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद आते हैं गुजरात, राइट? उसके बाद आते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो ये सारे स्टेट्स जहां पे एग्रीकल्चर फार्मिंग ज्यादा हो रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ज्यादा है, जहां पे फार्मिंग ज्यादा होते हैं, वहां पे एक तो आपके पास क्या मैं बोलूं, रीजन है कि केमिकल फर्टिलाइजेशन या फिर जो है रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड्स, राइट? एंड along with that our lifestyle, our food habit,
बैड फूड हैबिट, ये सब कुछ मिला के आज कैंसर होने का चांसेस बढ़ रहा है। अगर पहले से हम लोग इसको प्रिवेंट करना चाहे, अगर पहले से हम लोग इसको ठीक करना चाहे, तो दोस्तों कई हद तक इसको तो हम लोग रोक सकते हैं। और इसके लिए सर्वश्री आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर्वश्री आपको वैसे मतलब प्रिवेंट करने का प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं सही हूं क्या? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको सर्वश्री इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोडक्ट्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा है या नहीं? फ्री रेडिकल is the major cause of creating cancer, diabetes and all other metabolic disorders. So free radical को remove करने के लिए, free radicals को ठीक करने के लिए हम लोग सुने हैं एंटीऑक्सीडेंट्स काम आता है। तो एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट्स कई हद तक सर्वश्री आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, राइट? सो ये इतने सारे प्रोडक्ट सर्वश्री हम लोगों को दे रहे हैं, सर्वश्री हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने बिजनेस में कितना इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ लोग को पकड़ रहे हैं, जाते हैं भाई सर्वश्री ज्वाइन करो, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। सिर्फ लोगों को हम लोग ऐसे जोड़ रहे हैं, फिर फॉलो अप नहीं करते हैं, सिस्टम नहीं जानते हैं, प्लान नहीं जानते हैं, प्रोडक्ट नहीं सही से बताते हैं, प्रोडक्ट का कस्टमर बेस तैयार नहीं करते हैं। कैसे होगा हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग? कैसे होगा हम लोगों का बिजनेस? सुबह सुबह आज जितने सारे लोग देख रहे हैं, मॉर्निंग में अक्सर हम लोग प्रोडक्ट सेशन करते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, और मंडे आज है, सो हम लोग जीनोमैक्स के ऊपर भी क्लासेस करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, बिकॉज हम लोग तो दोस्तों प्रोडक्ट के नॉलेज ले रहे हैं, हम लोग तो प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, लेकिन उसको कैसे हम लोग अप्लाई करें मार्केट में और उसको देके कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी था, राइट? बिकॉज प्रोडक्ट का नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, उसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों हर मॉर्निंग में ब्यूटी केयर का ट्रेनिंग देते हैं, एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थ केयर का ट्रेनिंग होता है, हम लोग टेस्टिमनी इतना अच्छा अच्छा ले रहे हैं, लेकिन माय पॉइंट इज दैट क्या हम लोग वो ट्रेनिंग से फायदा कुछ ले रहे हैं? कितने कस्टमर के पास हम लोग पहुंच रहे हैं? और दोस्तों आज का ये सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं है, आज का ये स्लाइड्स, ये कई हद तक ये बात को भी आपको समझना है कि जो फीडबैक्स या जो क्वेरीज या जो ऑब्जेक्शन के बारे में मैं पहले बात कर रहा था, जो हम लोगों के पास आता है, उसको भी अगर हैंडल करना है तो आपको ये चीज जानना होगा। जितने सारे आंकड़ा, जितने सारे परसेंटेज मैंने दिखाया, जितने सारे स्टेटिस्टिक्स मैंने दिखाए, जितने सारे प्रूफ्स या आपको इन्फोग्राफ्स मैंने दिखा है, वो सारा कुछ आपके अंदर भी एक नॉलेज क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है कि क्या आपको बोलना है अपने कस्टमर को। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आपसे आर्ग्यू करता है, आपको ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन आप देता है, कैंसर पेशेंट ऑब्जेक्शन देता है, ये चीज हम लोग उनको बोल सकते हैं। आज इंडिया का हालत क्या है और क्या कितना मतलब बिगड़ना बिगड़ते जाएगा, राइट? सेक्सुअल प्रॉब्लम इज द मेजर प्रॉब्लम। कोई लोग बोलते नहीं इसके बारे में, लेकिन आंकड़ा क्या बोल रहे हैं? 10 में से 5 लोग मेन जो हैं ओवर 40 इयर्स एक्सपेरियंस सम डिग्री ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो ईडी का जो प्रॉब्लम है, पीई का जो प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, या फिर रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कितने सारे हैं। सो ये ओवर 40 इयर्स में ये 10 में से 5 लोग आते हैं, लेकिन 30 to 40% ऑफ आवर यंग जनरेशन, मतलब 20 से लेके 29-30 तक, जिनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ड्यू टू द लाइफस्टाइल, ड्यू टू द फूड हैबिट, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, due to the usage of more modern gadgets, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको, राइट? सो सेक्सुअल प्रॉब्लम कितना एक बड़ा प्रॉब्लम है आज इंडिया में। सो ओबिसिटी, ये भी आप देखिए, ऑलमोस्ट 3 out of 4 इंडियंस आर ओवरवेट। 4 में से 3 लोग ही ओवरवेट है। अगर उसका बीएमआई नापा जाए तो वो देखने में मोटा उतना नहीं लग रहा है, लेकिन वो ओवरवेट है। 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट, राइट? 28 से 38 is a risk zone, risk age. So weight gain ये भी जो हो रहा है,
आप देखिए आसपास कितने सारे लोग आपको मिल जाएगा, आप कितना प्रमोट कर रहे हैं। मैं एक इधर नाम नहीं लूंगा या आप भी कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसा ही एक कंपनी जो ऐसे बैच लगा के घूमते हैं, राइट। सो देखिए द मार्केटिंग स्टाइल। सो हम लोग अगर कोई मोटा आदमी मिल भी जाए या हम लोगों के आसपास में ही है, हम लोगों के संदर्भ में ही, हम लोगों के रिलेटिव्स भी हैं, नेबर्स भी हैं, कितने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनको हम लोग सही से ओवरवेट के बारे में नहीं समझा रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम बाद में आ सकता है हम लोग नहीं समझा रहे हैं। एंड उसके साथ और जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो अगर एक ओवरवेट आपको मिल गया तो उनको कन्विंस कैसे करना है, ऐसे ही बोलना है ओवरवेट या ओबेसिटी का वीडियो आप देख लीजिए, सर्वश्री का यूट्यूब पेज में जाइए, उधर ओबेसिटी को लेके या ओवरवेट को लेके बहुत सारा वीडियोस है। सो उसको देख लीजिए और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या बोलना है उनको। 4 में से 3 लोग जहां पे इंडिया में ओवरवेट है उधर और क्या मतलब कॉन्फ्यूजन, उधर और क्या ऑब्जेक्शन रहना चाहिए एक आदमी का। ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में जाके ओबिसिटी, बिकॉज ओबिसिटी ऐसा एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे रीजन के वजह से होता है और वो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे डिजीज को आमंत्रित करता है, बहुत सारे डिजीज को आपके बॉडी में लेके फेंकता है। सो डायबिटीज, ओबिसिटी, दे आर द साइलेंट किलर्स। ओके, सो दोस्तों इतना मतलब इतना तक जितना मैंने बताया ये सारा आपके आंख खोलने के लिए है। और अब भी देखिए, बड़ा बड़ा करके देखिए, बहुत ही मतलब ध्यान से देखिए, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कैंसर मैं बोल रहा था, ठीक है, सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी 2 लाख रुपए लगेगा आपको। कैंसर स्टेज 2 में IMRT करने के लिए 1.5 लाख रुपए लगेगा आपको। केमोथेरेपी एक एक सिटिंग के लिए 90,000 रुपीज लगेगा, 90,000 रुपीज पर सिटिंग केमोथेरेपी। एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इज 10 lakhs, ओवर 10 lakhs, 10 लाख से ऊपर पैसा आपको लगेगा। तो कैंसर, अरे मेरा तो कैंसर नहीं है तो मुझे ये चीज देख के क्या होगा, क्या सुभाषिस सर ये चीज देख के मेरा कुछ नहीं है। सो आर यू अवेयर ऑफ दैट, आप क्या जानते हैं, आप एकदम निश्चित हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट कि आपको कैंसर नहीं होने वाला है, मुझे कैंसर नहीं होने वाला है। मैं क्या श्योरली बता सकता हूं मुझे कैंसर नहीं होगा? नहीं बता सकते, बिकॉज आज का जो एनवायरमेंट है, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो खान पान का तरीका है, कोई भी हम लोग सही नहीं है। और हम लोग नहीं जानते हैं हमारे जीनोटाइप क्या है, हमारे अंदर में क्या फल रहा है, हम लोग नहीं जानते, फ्री रेडिकल्स कितना है हम लोग नहीं जानते। सो मतलब ऐसे हम लोग बताते हैं ना कि कोई एक नियर एंड डियर लोग जो गुजर गए, कल ही रात को बात हुआ उनसे और आज सुबह न्यूज मिल रहा है कि वो गुजर गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये कल ही तो बात हुआ, कितना फिट थे, कितना कुछ अच्छे थे, और ऐसा क्या हो गया आज सुबह उनका ऐसा न्यूज मिला, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन सही में क्या ऐसा होता है? कोई आदमी फटाक से क्या एक एकदम से गुजर जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से। आपने केके का नाम सुना है, आप केके का हादसा सुना है, ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए आए, फिट एंड फाइन थे, लेकिन कई घंटों में, चंद घंटों में उनका देहांत हो गया। और बाद में जाना गया कि उनके हार्ट ब्लॉकेजेस थे, मैसिव हार्ट ब्लॉकेज था, जिनका ट्रीटमेंट वो नहीं करवा रहे थे। हार्ट में अगर एंजियोप्लास्टी आपको करना है 1 से 3.5 लाख रुपए आपको लगेगा, बाईपास करना है 2 लाख रुपए आपको लगेगा, रिप्लेसमेंट करना है 3.5 लाख रुपए आपको लगेगा। रिसेंटली हम लोग राकेश झुनझुनवाला जी जो बड़े इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने डेथ न्यूज हम लोगों को मिला है, राइट। वो भी बोलते थे कि ऐसे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, सिगरेट्स पीना, अल्कोहल इंटेक करना, ये बहुत बुरी चीज है हेल्थ के लिए, राइट। फिर भी वो गुजर गए। हम लोग राजू श्रीवास्तव के बारे में सुन रहे हैं, राइट, इतना हंसमुख एक आदमी, सभी को हंसाते हैं, अचानक से वो बीमार पड़ गए, वो अभी कोमा में है। ऐसे ऐसे जो हादसे हो रहे हैं आप निश्चित से कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ये पैसा आपको रेडी रखना है कि आपके पास है 10 लाख रुपए,
क्या आपके पास 3.5 लाख 5 लाख रुपए रेडी है किडनी की प्रॉब्लम के लिए? 4 लाख रुपए रेडी है? जो खान पान हम लोग कर रहे हैं, आप नहीं जानते आपकी किडनी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। किडनी स्टोन, घर घर में किडनी स्टोन, ठीक है। कई प्रकार के ऑर्गन्स, लंग कैंसर या सिरोसिस ऑफ लंग्स, सिरोसिस ऑफ लीवर, कितना हम लोगों का लाइफस्टाइल देखिए, इतना स्मोकिंग हम लोग करते हैं, इतना अल्कोहल इंटेक हम लोग करते हैं, फास्ट फूड जंक फूड्स हम लोग लेते हैं, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट, ये सारे चीज हो रहा है अभी। ओके, सो लंग्स एकदम सही है। अगर आपके लंग्स को निकाल के बाहर रखा जाए तो आपको ही घिन आएगा, आपको ही घिन आएगा अपने लंग्स पे। इतना हालत खराब है हम लोगों का लंग्स का आज, एयर पॉल्यूशन या बाकी सब पॉल्यूशन से। लीवर, कितने सारे लोग, मतलब मैं तो बोलूंगा हर घर में गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोलिए? हर घर में कोई ना कोई को, मतलब जितने सारे लोग इधर देख भी रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, सारे लोगों को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है कहीं ना कहीं हद तक। किसी का 1%, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 90% गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम रहा है। सही बोल रहा हूँ या गलत, आप लोग बोलिए। सो कहीं ना कहीं हद तक आपका लीवर मतलब गड़बड़ है, लीवर में डिस्टर्बेंस है। सो दोस्तों, इतना पैसा आपके पास है क्या? आप मतलब अभी तो बोलेंगे नहीं है सर, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में दाखिला लोगे, नर्सिंग होम्स में दाखिला लोगे, तब ये पैसा ही आपके फैमिली को जुगाड़ करना है। उनके घर गिरवी रख के, घर बेच के, फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, म्यूचुअल फंड्स तोड़ के, उधारी लेके, लोन लेके, कुछ भी करके आपको ये सारे जो आंकड़ा है, पैसा है, ये आपको जुगाड़ करना है। आपको तो नहीं करना है, बिकॉज आप तो तभी आईसीयू में, एसी में मस्त रहेंगे, एकदम नाक में नल घुसाते हुए एकदम मस्त रहेंगे। लेकिन आपका जो फैमिली मेंबर जिनके बारे में आप लोग चिंता कर रहे हैं, आपका बीबी, आपका बच्चा, वो लोग टेंशन करेंगे, वो लोग ये पैसा को ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि आपको घर लौटा के लाना है। लेकिन दोस्तों, फैक्ट इज दैट, जो पहले मैं क्रिटिकल इलनेस ऑफ इंडिया का स्लाइड में था, 24 लाख लोग हार्ट प्रॉब्लम में मर रहे हैं, 11 मिलियन लोग जो कैंसर, मतलब क्या बोलता है, लंग डिजीज में मर रहे हैं, 1,160,000 लोग, राइट। सो इतना पैसा खर्चा करके भी क्या हो रहा है, मेरा सवाल है ये। इस चीज को अगर हम लोग पेशेंट या कस्टमर के पास प्रेजेंट करें, इस चीज को अगर सही से हम लोग बताए, दोस्तों कुछ ना कुछ हद तक हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सब बताते नहीं है, ऐसे प्रमोशन नहीं करते हैं। ये गया एक पार्ट ऑफ दिस। और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, आप सोचिए, जो लोग पैसा तो खर्चा कर रहा है ना, 2,000-3,000 महीने में खर्चा करने में अर्थ क्या है, राइट। इतना पैसा अगर खर्च हो रहा है, इसको अगर आपको घटाना है, इसको अगर आपको सही रहना है, दोस्तों यू कैन यूज एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे एसएचपीएल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इन सारे चीजों के ऊपर काम करेगा और बहुत ही कम खर्चों में आपका काम हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे और अगर आप प्रमोट भी करेंगे, आपका मंथली एक फिक्स्ड बिजनेस मॉड्यूल भी बन जाएगा, राइट। देखिए, एक एक करके आते हैं। फॉर कार्डियक हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है, हार्ट केयर कैप्सूल्स है, फिश ऑयल सॉफ्ट जेल है, क्रील ऑयल सॉफ्ट जेल है, फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल है, गर्लिक है, सीबकथ्रॉन है, मोरिंगा है। ये सब सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट है, लेकिन ऑप्शनल भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जब ये ट्रेनिंग्स में बताया जाता है। एनी 2 और 3 प्रोडक्ट्स को पिकअप कीजिए, एनी 2 और 3 प्रोडक्ट्स या 4 प्रोडक्ट्स को पिकअप कीजिए। देखिएगा, आपका 2,500 से 3,000 तक आपका बिलिंग हो चुका है, मतलब एमआरपी हो चुका है, 2,500 से 3,000, 3,500 एमआरपी हो चुका है। तो उसको ही अगर 6 महीने के लिए किसी को हम लोग दे रहे हैं, तो उनका कंप्लीट एक हार्ट केयर उनको मिलने वाला है। दोस्तों वैसे ही डायबिटीज के लिए हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स है, डाइबोकेयर टैबलेट्स है, डाइबोकेयर कैप्सूल्स है, एंटी डायबिटिक टी है, जूस है, करेला जामुन है, गिलॉय है, करेला टैबलेट, जामुन टैबलेट, एंड ये सारे सेगमेंट का मैंने बताया। ऑप्शनल भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, गिलॉय है, राइट। 3 से 4 प्रोडक्ट इनमें से उठाना है आपको। अगर 3 से 3,500 का एमआरपी का प्रोडक्ट्स हो रहा है, दोस्तों सोचिए, अगर 10 आदमी को आप सिर्फ डायबिटीज आदमी को आप दे रहे हो, 30 से 35-40 हजार रुपए का बिजनेस आपको हो रहा है महीने में, 6 महीने के लिए एकदम निश्चिंत। और
हर महीने में ये एक्युमुलेट होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हर महीने में आप नए नए लोगों के पास जाएंगे। सिर्फ आपको आंखें खोल के रखना है, आपको पता लगाना है, राइट? वैसे ही अर्थराइटिस एंड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कंप्लीटो है, जॉइंट हेल्थ है, शाले की है, सर्किल है, पूर्णनवा है, पेन गो ऑयल है। 3 से 4 प्रोडक्ट उठा लीजिए इधर से और एक पैकेज बना के दीजिए। बताइए कि देखिए आपको अर्थराइटिस है, और अर्थराइटिस के बारे में, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में 60% लोग तो ऐसे नहीं जानते कि उनका कैल्शियम डेफिशिएंसी है। सो आफ्टर 40 ये सभी बोल रहे हैं, सभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू होता है आफ्टर 40। महिलाओं के खास करके कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू होता है। तो अगर एक कैल्शियम च्यूएबल टैबलेट्स विद विटामिन D3, या फिर हमारे विटामिन D3 ड्रॉप्स अलोंग विद दैट, या फिर along with that एक CMD ड्रॉप, या फिर जॉइंट हेल्थ टैबलेट, या बोन एक्टिव टैबलेट, या कोई दर्द वगैरह है तो शाल की, पुनर्नवा, ये सब मिला के अगर 4,000 3,500 का प्रोडक्ट आप दे रहे हो किसी को, आप सोचो उनका भला तो हो ही रहा है, आपका भी भला हो रहा है एज अ बिजनेसमैन, राइट? वैसे ही किडनी प्रॉब्लम में किडनी केयर कैप्सूल, KDN केयर, पुनर्नवा, स्टोन क्लियर, टॉक्स प्लस, क्लोरोफिल, रेड एलोवेरा, बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शनल प्रोडक्ट्स है। ऐसे कुछ दिन पहले ही, मतलब फ्राइडे को ही हम लोग सुने थे किडनी के ऊपर कितना अच्छा रिजल्ट देने वाला KDN केयर, पुनर्नवा एंड स्टोन क्लियर से 4 mm तक स्टोन, मतलब मल्टीपल स्टोन, सिंगल नहीं मल्टीपल स्टोन, जो 4 mm तक सबसे बड़ा था, 3.5 4 ऐसे करके मल्टीपल स्टोन थे जो निकल गए 3 महीने में। वो जब टेक्नीशियन के पास जाते हैं USG करवाने के लिए 3 महीने बाद, तब टेक्नीशियन को पूछते हैं कि भाई देखो ना, मेरा तो स्टोन था, वो अब कैसा है, घटा है या नहीं? टेक्नीशियन बोलता है, क्या बोल रहे हो माँ जी, कहाँ पे है स्टोन? आपका था क्या स्टोन? मतलब आपका किडनी कितना बच्चों की तरह है, एकदम ठीक ठाक है, कितना तरोताजा है। सो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हम लोग डर रहे हैं, किडनी स्टोन है, प्रोडक्ट देंगे क्या? अरे भाई प्रोडक्ट देंगे, लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं होगा कई हद तक। हाँ, हम लोग तो हैं आपको सजेस्ट करने वाले, हम लोग तो हैं आपको सजेशन देने वाले। सो बेझिझक बेफिक्र आप प्रोडक्ट दीजिए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में कितने सारे प्रोडक्ट्स है, एसिडिटी, फेनेल सीड इज अ मार्वेलस प्रोडक्ट, रेड एलोवेरा इज अ मार्वेलस प्रोडक्ट। जब हेड ऑफिस में ट्रेनिंग्स होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, या थर्सडे करके बंगाली में ट्रेनिंग होते हैं, सुपार्थ सर बोलते हैं, या फिर हमारे मॉर्निंग जूम वेबिनार में रिद्धि मैम बोलती हैं, कितने सारे प्रोडक्ट। हैप्पी मॉर्निंग कॉन्स्टिपेशन में रामबाण की तरह काम करेगा, सर्वजाइम इंडाइजेशन में रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन इसका प्रमोशन तो करना है भाई हम लोगों को। 2 से 3 प्रोडक्ट उठा लीजिए, 2,500 से 3,000 रुपए का सामान दीजिए, 10 लोग नहीं मिल सकता है आपको महीने में 10 लोग नहीं मिल सकता है। 10 लोग डायबिटीज के, 10 लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के, 10 लोग किडनी के नहीं मिल सकते हैं। एंड अगर पाइल्स है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ही है, पाइल्स, पाइलो केयर, पाइल्स केयर, रेड एलोवेरा, हैप्पी मॉर्निंग, त्रिफला, कितने सारे प्रोडक्ट्स है। ये कल या परसों ही हम और पार्थो सर बात कर रहे थे, पाइल्स के ऊपर कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इधर सुब्रतो दे सर हैं, जो जिनको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके पास। सो हम लोग फ्राइडे करके टेस्टिमनीज लेंगे। सो आपको आगे बढ़ना है इम्यूनिटी एंड जनरल हेल्थ के लिए। सर्वश्री तो सजा के रखा है जनरल प्रोडक्ट, एस्पल्स है। अगर एक एस्पल्स, 1 एस्पल्स, मैं और राजकुमार सर बात कर रहे थे कि अगर 1 एस्पल्स प्रतिदिन किसी को बेचा जाए, किसी को सजेस्ट किया जाए, प्रिस्क्राइब किया जाए, या फिर शेयर किया जाए किसी के साथ, प्रतिदिन 1 एस्पल्स, आप सोचिए आपका रिटेल प्रॉफिट महीने में कितना रुपए आएगा। और हम लोग बोल रहे हैं सर्वश्री मतलब इनकम नहीं हो रहा है, 1 महीने से 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपए भी इनकम नहीं हो रहा है। लेकिन हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। प्रतिदिन, महीने में प्रतिदिन अगर 1 एस्पल्स आप किसी को थमा दो, किसी के पास सजेस्ट करो, किसी को बेच दो, आपका कितना रिटेल प्रॉफिट सिर्फ हो रहा है आप ये सोचिए। फिर तो बाकी बीवी वाले, बिजनेस वाले तो आप बाद में सोचिए कितना रिटेल प्रॉफिट आ रहा है प्रतिदिन। किसी एक को अगर एस्पल्स, इतना मार्वेलस प्रोडक्ट है, ऑल इन वन जूस है, राइट? जनरल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। आप बोलोगे किसको दूंगा सर एस्पल्स, कोई तो बीमार आदमी नहीं है, जो हाथ के सामने मिल रहा है आपको उसको ही दो, उसको ही प्रमोट करो, उसको ये सारे चीज बताओ जो मैंने पहले बताया आपको। क्यों हम लोग बीमार पड़ रहे हैं? आप आज बीमार कभी भी पड़ सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ रहा है।
तो एज अ मेंटेन आवर जनरल हेल्थ, हमारे मतलब जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं इसको ठीक रखने के लिए, राइट, जो पॉल्यूशन से हम लोग गुजर रहे हैं, जो टॉक्सिन हम लोग इंटेक कर रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए एडवांस एस्पल से बढ़िया प्रोडक्ट और कौन सा हो सकता है। कोई भी आपको मिल जाए, कोई भी आपको मिल जाए 12 साल के ऊपर, आप उनको एस्पल्स दे सकते हैं। एक करके एस्पल्स अगर रोज किसी को आप प्रमोट कर रहे हो, आपका रिटेल प्रॉफिट कितना हो रहा है सर्वश्री के प्लान के हिसाब से, आप सिर्फ ये सोचिए। आयुष्कात टैबलेट है, बहुत अच्छा कोविड के दौरान चला और अभी भी फ्लू फीवर में बहुत अच्छा चल रहा है, बैक्टीरिया वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। नोनी कीटोन्स, नोनी जूस, रेड एलोवेरा, मोरिंगा, स्पिरुलिना, कितना जनरल प्रोडक्ट्स, ये जनरल न्यूट्रिशन आपको देगा। सर्विटेज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, लाइफ प्लस मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, तुलसी करकुमिन, पंच तुलसी, सर्व अमृत, जिनका प्रमोशन ही नहीं होता है, और इतना अच्छा एक प्रोडक्ट सर्वश्री के अंदर है, राइट। ओबिसिटी के लिए स्लिम केयर, हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट, फैटोलिन कैप्सूल, सर्वफिट शेक, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके पास है, राइट। ये सारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन आपको सही से करना होगा, तब भी सक्सेस हम लोगों को मिलने वाला है। नहीं तो रोने से कुछ नहीं होगा। 1 साल से काम कर रहे हैं, 5,000 भी इनकम नहीं हो रहा है, 2 साल से काम कर रहे हैं, इनकम नहीं हो रहा है, रैंक अचीवमेंट नहीं हो रहा है। दोस्तों, रैंक अचीवमेंट तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन इनकम तो जरूरी है ना। एंड प्रोडक्ट सजेशन, प्रोडक्ट एज ए कस्टमर, मतलब कस्टमर आपको क्रिएट करना है। आप कितना भी बड़ा लीडर हो जाओ, बड़े बड़े लीडर को मैंने देखा है, वो अभी भी कस्टमर डील करते हैं, पर्सनल कस्टमर डील करते हैं, पर्सनली कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, बिकॉज इट इज द बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट द बिजनेस टू ज्वाइन सम पीपल। लोगों को जोड़ना, प्रोडक्ट बेचना, ये बड़ी बात नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बात है कितना कस्टमर आप तैयार कर रहे हो, कितना कस्टमर बेस आप तैयार कर रहे हो, जो हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं। कस्टमर बेस जितना आपका तैयार होगा, आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। ये सारे चीज आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको कस्टमर बेस को तैयार करने के लिए, राइट। एंड लास्टली एक चीज कहूंगा, एवरी टाइम यू ईट और कंज्यूम एनीथिंग, you either you feed disease or for fighting it, right। जब भी आप कुछ खाना खाते हो, एक तो होता है वो, चाहे आप डिजीज को फीड करवा रहे हो, मतलब कोई रोग को आप अंदर ले रहे हो, या फिर आप रोगों से बचने के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है। ये महामंत्र को आप याद रखिए, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, जो भी जंक फूड फास्ट फूड्स खाते हैं, वो हम लोगों को डिजीज पैदा करता है। खाना ही वो चीज है जो इससे बचने का रास्ता भी आपको दिखाएगा, और सर्वश्री ऐसा ही खाना आपको प्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। ये सारे फूड सप्लीमेंट्स है और एक फूड आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ हमारे नजरिया को बदलने की समय आ गया है, हमारे मानसिकता को बदलने की समय आ गया है, हम लोगों को फोकस्ड होने का समय आ गया है। क्या हम लोग कर रहे हैं और कैसे हम लोग करेंगे, सिर्फ ये चीज अगर हम लोग समझ ले, दोस्तों, आपका जिंदगी में और कुछ चीजों की टेंशन करने की जरूरत नहीं होगा। बिजनेस तो ऐसे ही होगा। सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट जो हमारे पास पड़ा हुआ है, आप पॉजिटिवली देखिए या नेगेटिवली देखिए, इसके ऊपर फोकस अगर आपको करना है, तो हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्वश्री आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुने इतने देर तक। Over to Partho sir. Thank you so much. Yes, Subhashish sir, thank you very much. It is excellent topics you have chosen. और काफी अच्छी एक टॉपिक्स का बारे में दोस्तों आज समय आ गई है, एक्चुअली नॉलेज के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग का मन में कुछ दुविधा होती है कि क्या दूं, अगर कुछ हो जाए तो। जान करें कि ये आयुर्वेद सिस्टम में देयर इज नो साइड इफेक्ट। कुछ साइड इफेक्ट तो आपका है नहीं है, कोई रिस्क तो आपका है नहीं है। बड़े अच्छा ना करे, बुरा तो नहीं करेगी, तो देने में काहे के लिए आप लोग को इतना दुविधा हो रही है। तो काफी सारे देखिए, फ्राइडे को आप लोग आते हैं कंपनी एंड सुभाषिश सर की कॉन्सेप्ट है कि टेस्टिमोनी हम लोग को देखना है कि
हकीकत में मेरा प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रही है, काफी मेरा टेस्टिमोनी मेरा साथ आ रहा है और हम लोग इसको वेबसाइट में भी दे दूंगा और दे भी रहे हैं हम लोग। तो एकदम बुलंद के साथ विद फुल कॉन्फिडेंस आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देने की कोशिश ना कीजिए, सोच समझ के 3 या 4 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कीजिए और उनको देते रहिए। साथ में उसका जो मेडिकेशन चल रहा है, कोई भी दवाई चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन आप कुछ दिन तक एक साथ चलाइए, उसके बाद धीरे धीरे समय के हिसाब से आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे विड्रॉ कीजिएगा नेक्स्ट सेशन में आप लोग को कुछ समय के बाद आप लोग को बोल दिया जाएगा। लेकिन इसका साथ साथ एक चीज याद रखिए दोस्तों, विद द काइंड परमिशन ऑफ द सुभाषिस सर, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, कहीं पर भी कुछ भी प्रोडक्ट आप देते हैं तो साथ में एक ही दवाई दीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो है 3 से 4 लीटर पानी। इसको पहले आप लिख दीजिए, इसको पहले एडवोकेट कर दीजिए, इसको पहले प्रेस्क्रिप्शन कर दीजिए कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है और एक एक डिजीज पर आप लोग का पास दिया गया है। उसका प्रोडक्ट चॉइस कीजिए और उसको दीजिए और देखिए बुलंद रिजल्ट आ रहा है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज कुछ क्वेश्चन आप लोग का है तो थोड़ा ले लेता हूं, थोड़ी समय हम लोग का बचे हुए है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग दे दीजिए आज के टॉपिक के बारे में। यह सुभाषिस सर, चीनी रोग में इस पल्स दे सकते हैं कि नहीं, और 3 साल बच्चों को देखिए सर, 3 साल सुभाषिस सर थोड़ा आंसर कर दीजिए। 3 साल बच्चों हाँ, को 3 साल के बच्चे का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। देखिए बच्चों के लिए हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट है वो है सुपर किड एनर्जी ड्रिंक एंड दूसरा इज किड्स केयर प्रोटीन पाउडर, राइट। सो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर हम लोग 3 से 4 साल के ऊपर से ही देने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप 3 साल के बच्चों को सुपर किड एनर्जी ड्रिंक ऑब्वियसली दे सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 ml आप सुबह 1 टाइम ब्रेकफास्ट के बाद आप किसी भी जूस या दूध के साथ या पानी के साथ मिला के उनको पिला सकते हैं। सिर्फ यही है, और कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग को जरूरत नहीं है देने की, या फिर उन लोगों का इम्यूनिटी ऐसे ही रहता है। लेकिन कोई भी अगर प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने कुछ बोला है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, वरना उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का मतलब ऐसे ही इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है। वैसे कोई बात नहीं है। और अजय जी का जो क्वेश्चन है डायबिटीज में एस्पल्स दे सकती है या नहीं, यस ऑफ कोर्स दे सकते हैं, लेकिन एज एन ऑप्शनल प्रोडक्ट, नॉट अ सेगमेंट प्रोडक्ट। सिर्फ एस्पल से डायबिटीज ठीक नहीं हो जाएगा, इसको ऑप्शनली हम लोग दे सकते हैं। हाई अगर डायबिटीज है तो सजेशन लेके देना सही होगा एक्सपर्ट का। सो थैंक यू। और एक तो क्वेश्चन आ रही है सर कि टैबलेट हो तो उसको ऑलवेज भरी पेट में देना चाहिए, ये क्या कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो, थोड़ा सा आप इसको अच्छा, थोड़ा सा खुला। टैबलेट कोई भी हो वो आफ्टर मील में लेना होता है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी टैबलेट है तो आफ्टर मील लेना है, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। सो बहुत सारे, देखिए सर्वश्री का ये मैं एक दिन कर दूंगा ये सेशन, अगर संभव हो। कैसे क्या आप समझ सकते हो, या फिर पार्थो सर भी इधर है, हम लोग दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। सो एक चीज जो है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आफ्टर मील बिफोर मील ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको आफ्टर मील ही लेना है। जैसे कोई दर्द रिलेटेड या पेन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है या कैल्शियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, वो आफ्टर मील लेने से बेटर रिजल्ट आता है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आपको बिफोर मील लेना है, राइट। सो ये जब सजेशन आप ले रहे हो या सजेशन दे रहे हो, तब आप समझ लो, आप एक्सपर्ट से पूछ लो या जान लो, या जो ट्रेनिंग्स हो रहे हैं उसको फॉलो करो। सो आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट है जिनका आफ्टर मील बिफोर मील का साथ कोई संपर्क नहीं होता है। लेकिन क्यों आफ्टर मील बिफोर मील बोला जाता है? बिकॉज हम लोग साइकोसोमैटिक के बारे में सुने हैं, और मतलब हमारे बॉडी हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। माइंड जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही बॉडी रिएक्ट करता है। सो आज आपने खाने से पहले एक गोली ले लिया, वही गोली आप कल खाने के बाद ले रहे हो, परसों खाने के बाद ले रहे हो, फिर वही गोली आप खाने के पहले ले रहे हो। तो ऐसे अगर करेंगे तो बॉडी में रिएक्शन होना देरी हो जाएगा, मतलब इफेक्ट होना देरी हो जाएगा, बहुत लेट होगा।
सो अगर आप खाने से पहले ले रहे हो तो उसको खाने से पहले लो, हर वक्त खाने के बाद ले रहे हो तो खाने के बाद लो, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, टैबलेट ऐसे हैं जो आपको खाने के बाद ही लेना होगा, राइट। सो इसको इंफॉर्मेशन जब दिया जाता है तब आप ध्यान से इसको फॉलो कीजिए। सुभाषिश सर, एस पल्स क्या मैं डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हो? एक क्वेश्चन आया अजय सर से। हाँ, एस्पल्स दे सकते हैं। एडवांस जो एस्पल्स है ऐसे बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ आपका ये नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई हाई डायबिटीज वाला पेशेंट है, बहुत सालों से है, बहुत इंसुलिन चल रहा है, तो एक्सपर्ट की राय लेने से देने से अच्छा होगा, मैंने बोल दिया। और ये कोई सेगमेंट वाला प्रोडक्ट नहीं है, डायबिटिक सेगमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, सो ये ऑप्शनल है, ये दिमाग में रखिए। अगर मैं बोल दूं हाँ डायबिटीज को आप एस्पल्स दे सकते हो, तो सब डायबिटिक का सेगमेंट छोड़ के एस्पल्स ही देना शुरू कर देगा, उससे काम नहीं बनेगा। ये ऑप्शनल प्रोडक्ट है, माइंड इट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऑप्शनल प्रोडक्ट है। काफी यहाँ पर सर, काफी यहाँ पर क्वेश्चन आई है। जो इसका सेशन पहले हो गया, आप लोग इसको यूट्यूब में जाके, मेरा वेबसाइट में जाके यूट्यूब में आप इसको देखते रहिए, तो आपको सही सलामत आंसर भी मिल जाएगा। कल एक दिन में इतना ज्यादा आंसर देना मुश्किल हो जाता है। पूरा क्लियर हो सकता है या नहीं डायबिटिक के लिए? हाँ, एक क्वेश्चन है कि डायबिटिक एकदम पूरा क्लियर हो सकता है कि नहीं? हम्म डायबिटीज पूरा क्लियर हो सकता है। देखिए, डायबिटीज इज अ इनक्योरेबल डिजीज, मतलब ये एक्चुअली कोई डिजीज नहीं है, ये क्योर नहीं होता है, डायबिटीज क्योर नहीं होता है, डायबिटीज रिवर्स होता है। एक्चुअली डायबिटीज तो कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक्सटर्नल कोई वजह से या फिर कुछ इफेक्ट हो गया, इन्फेक्शन हो गया जो क्योर हो जाएगा, ऐसा कुछ डायबिटीज नहीं होता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जो जिसके लिए आपका बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है उसको ठीक करने के लिए, राइट। सो डायबिटीज को, हाई डायबिटीज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं थ्रू द सप्लीमेंटेशन, जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है वो रिवर्स करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। आपके बॉडी में जब इंसुलिन सिक्रेशन का प्रक्रिया सही हो जाएगा तब वो रिवर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आप सही रहेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस। सर एक सवाल मैं तब देखा हूं, सुरेश कुंदल जी पूछ रहे हैं, विथ रिक्वेस्ट, you were saying that there's no side effect of these products, but a few days back expert Dr. Prajapati had said that there can be side effects, kindly clear. Yes, पार्थो सर इसका आंसर मैं देता हूं। दीजिए दीजिए। तो सुरेश कुंदल जी, डॉक्टर प्रजापति ने जो बोला है, और अगर आपको ख्याल है तो वो क्वेश्चन मैंने ही किया था डॉक्टर प्रजापति से, बिकॉज ये बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो मैंने देखा कि इनके ऊपर, मतलब ये टॉपिक के ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में मैंने ही ये सवाल किया था कि इसके ऊपर अगर फोकस करे वो तो अच्छा होगा। सो अगर आप सुने होंगे तो अच्छी तरीके से, तो सिर्फ वो ये नहीं बताए कि इसका साइड इफेक्ट होता है। और पार्थो सर जो अभी बोले कि आयुर्वेदिक या नेचुरल प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो ये भी नहीं 100% कॉन्फिडेंट के साथ बोले कि नहीं होता है, ऐसे जोर से नहीं बोले। मतलब पार्थो सर का कहने का मतलब है, अगर आप सही प्रोडक्ट, सही डायग्नोसिस करके अगर सही पेशेंट को आप देते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और प्रजापति जी जो बोले थे, मतलब डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी जो बोले थे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप गलत प्रोडक्ट आप किसी को दे रहे हो, मान लीजिए सपोज, मान लीजिए, क्या मैं बोलूं, मुझे किसी को डायबिटीज नहीं है और आप डायबिटीज का प्रोडक्ट दे दिए हाँ तो वो ब्लड। तो है। और उसके साथ और एक अच्छा उदाहरण ऐसा भी है, मान लीजिए किसी को मेजर किडनी का प्रॉब्लम है, राइट, मेजर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, या किडनी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक किडनी डैमेज हो गया है, और आप उनको 2-2 गोली का स्पिरुलिना दे रहे हो, राइट। सो वो इफेक्ट करेगा या नहीं? अभी स्पिरुलिना जो है हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कंटेंट, अमीनो एसिड कंटेंट, हाई परसेंटेज ऑफ आयरन उसमें रहता है, राइट, ये हम सभी जानते हैं। अभी आप 2-2 गोली करके उनको स्पिरुलिना दे रहे हो, वो बंदा 1 महीने में मर जाएगा। सो इट्स नॉट ड्यू टू द स्पिरुलिना, इट्स ड्यू टू लैक ऑफ योर नॉलेज, राइट। किनको स्पिरुलिना देना है ये आपको समझना होगा। अगर जिनको मैल न्यूट्रिशन है, जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, और जिनको आप स्पिरुलिना दे रहे हो,
रामबाण की तरह काम करेगा, उनके ऊपर आशीर्वाद की तरह काम करेगा स्पिरुलिना। लेकिन दूसरा किडनी पेशेंट के लिए वो अभिशाप की तरह काम करेगा। सो साइड इफेक्ट तो है, लेकिन ये साइड इफेक्ट को अगर हम लोग समझ जाए, प्रोडक्ट का जो स्ट्रेटेजी है या प्रोडक्ट का जो इनर क्वालिटीज है, इसको अगर हम लोग समझ जाए तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर हम लोग सही से देते हैं। और अगर हम लोग गलत से देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट जरूर है। थैंक यू। बाकी जितना क्वेश्चन आया है सर, वो काफी काफी सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ये लोग को इसका जो टोटल विस्तरित इसका वेबिनार में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा। हाँ सर। और कुछ तो सर टाइम हो रही है, तो आज यहीं पर खत्म किया जाए, आज यहाँ पर समाप्त किया जाए, ताकि आगे आगे हम लोग को टाइम के ऊपर भी थोड़ा पाबंद होना चाहिए, टाइम के ऊपर में नजर देना चाहिए। तो आज जितना क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन हम लोग ले लिए, बाकी क्वेश्चन आपका यूट्यूब में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ पाते तो फिर एक बार हम लोग से ओवर द टेलीफोन आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू सुभाषिश सर, इट्स ए वेरी गुड एक टॉपिक्स आप लाए हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हम लोग करते जा रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सर्विसियन को यहाँ पर जोड़े और उनको नॉलेज देते रहे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।